नमस्कार साथियों, बीए प्रथम वर्ष के भौतिक भूगोल के प्रथम अध्याय पृथ्वी की आंतरिक संरचना के लेक्चर नंबर 2 में आपका स्वागत है। कल हमने जानने का ये प्रयास किया कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना और संगठन कैसा होगा, कैसा है, इसके बारे में जो स्रोत है उनको हमने मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित किया है। पहला स्रोत है अप्राकृतिक साधन। पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी देने वाले आर्टिफिशियल अप्राकृतिक जो साधन हैं उनमें पहला आता है घनत्व, दबाव और तापक्रम। और फिर प्राकृतिक जो साधन है, जो नेचुरल है, उनमें ज्वालामुखी और भूकंप, ये 2 क्रियाएं हैं जो प्रकृति की खुद की प्रक्रियाएं हैं, पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित है, आंतरिक गतियों, आंतरिक बलों पर निर्भर करती है। उसके बाद में तीसरी है पृथ्वी की उत्पत्ति की परिकल्पनाएं। ये पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित की हुई एक रूपतावादी, जिसको मोनेस्टिक कहते हैं, डुअलिस्टिक यानी द्वैतवादी, और आधुनिक परिकल्पनाएं, जिसमें जॉर्ज लेमेत्रे की परिकल्पना शामिल है। तो उनके आधार पर हम ये कह सकते हैं, इनके सम्मिलित रूप से हम ये कह सकते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है। लेकिन इन स्रोतों के बाद में भी वर्तमान में इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोडेसी एंड जियोफिजिक्स ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को लेकर जो अभिनव मत, आधुनिक मत प्रतिपादित किया है, वो सबसे मान्य मत है, क्योंकि वो सभी विद्वानों की जो जितनी भी परिकल्पनाएं, धारणाएं, अध्ययन, उनका सम्मिलित रूप है और आधुनिक भी है। तो आधुनिक मत है, उसका हमें विशद अध्ययन करना है। लेकिन उनसे पहले इन बातों को भी हमें समझना है कि भी घनत्व से, दबाव से और तापक्रम से या अप्राकृतिक माध्यमों से हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में किस प्रकार से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और फिर ज्वालामुखी और भूकंप, वो तो प्रत्यक्ष है ही। बात करते हैं सबसे पहले अप्राकृतिक साधन में घनत्व की, डेंसिटी की। घनत्व है वो पृथ्वी की ऊपरी सतह से आंतरिक भाग की तरफ जो बढ़ता जाता है, उनमें कहाँ पर विचलन आता है, और उस विचलन से हम आंतरिक संरचना के बारे में या आंतरिक संरचना की चट्टानों के बारे में किस प्रकार से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, घनत्व क्या होता है, ये थोड़ा सा आप पहले समझ लीजिए। घनत्व और आयतन, ये 2 चीज़ें हैं जिनका हमारे इस भौतिक भूगोल में बार बार उल्लेख होगा। शब्द है वो बार बार रिपीट होंगे, समझ लीजिए। उदाहरण के रूप में एक ये चौक है और एक ये डस्टर है। ये डस्टर हल्के तत्वों का बना हुआ है, जैसे ये फॉर्म है। मान लीजिए ये चौक है, ये लोहे की बनी हो, ये जो आकार है ये लोहे का बना हुआ। अगर ये लोहे का होगा तो ये भारी भी होगा, इसका भार ज़्यादा होगा, और इसमें जो कण होंगे वो ज़्यादा संगठित होंगे, तभी इसका भार बढ़ेगा। और इसकी तुलना में ये जो डस्टर है, इसमें कण है वो थोड़े मुक्त प्रकृति के हैं, ढीले हैं, कणों में वात छिद्र है, कण बिखरे हैं, ठीक है। लेकिन ये आकार में इससे कई गुना ज़्यादा बड़ा है। यानी जो वस्तु हवा में जितना स्थान घेरती है या जिसका आकार जितना बड़ा है, उसका आयतन बड़ा होता है। ये तो बात होगी आयतन की। आकार में ये बड़ा है तो इसका आयतन अधिक है, आकार में ये छोटा है तो इसका आयतन कम है। लेकिन जब हम घनत्व की बात करते हैं तो ये अगर लोहे की है तो इसका घनत्व ज़्यादा होगा, क्योंकि इसका भार अधिक है। इसकी तुलना में इसका भार कम है तो इसका घनत्व कम होगा। तो साधारण शब्दों में आप आकार और भार, इन दोनों चीज़ों को मिला के घनत्व की परिकल्पना कर सकते हो। घनत्व अधिक उसी चीज़ का होगा जिसमें कणों की सघनता ज़्यादा होगी, संगठन मजबूत होगा, उसमें भार ज़्यादा होगा। जहाँ पर संगठन मुक्त है, कणों की संरचना बिखरी हुई है, भार कम है और हल्की प्रकृति के तत्व है, इसका मतलब उसका घनत्व कम होगा। तो यही बात हम यहाँ पर सिद्ध करना चाहेंगे कि भाई पृथ्वी है, इस पृथ्वी की ऊपरी सतह से आंतरिक भाग की तरफ जैसे जैसे हम बढ़ेंगे वैसे वैसे चट्टानों की संरचनाओं में बदलाव आता जाता है। यानी कि चट्टानों की संरचनाएं वो कठोर, सघन होती जाती है। उदाहरण के रूप में आपने भी देखा होगा, घर में जो टाँका बनाते हैं
उसको जब ऊपर से हम खोदना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले तो बहुत ही मुक्त प्रकृति की मिट्टी होती है जिसको आप हटाते हो, फिर थोड़ा गहराई पर जाते हो तो थोड़ा और कठोर भाग आता है, फिर और गहराई पर खोदते हो तो जो घिया पत्थर आ जाता है, और गहराई पर जाते हो तो घिया पत्थर से भी सघन संरचना आती जाती है। कहना का मतलब है ऊपरी जो चट्टाने हैं, ऊपरी कण है या ऊपरी जो सतह है उसका भार निचली सतहों पर, निचली भाग पर पड़ता है और फलस्वरूप जो कण होते हैं वो कण धीरे 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 संगठित होकर एक चट्टान का रूप ले लेते हैं। इसीलिए ऊपरी भाग में मुक्त प्रकृति की चट्टानें होती है, कमज़ोर और हल्की गुणों वाली चट्टानें होती है, और जैसे जैसे हम आंतरिक भाग की तरफ जाएंगे कणों की सघनता बदलती जाएगी, संगठन मजबूत होता जाएगा और चट्टानें भी कठोर होती जाएंगी। तो जब चट्टानें कठोर होंगी तो उसका घनत्व अपने आप बढ़ जाएगा, क्योंकि ये सघन चट्टानें हैं, सघन रूप लेता जाएगा तो घनत्व अपने आप बढ़ता जाएगा। तो स्पष्ट सी बात है कि पृथ्वी की ऊपरी परतों पर, ऊपरी सतह पर घनत्व कम होगा और ऊपरी सतह से जैसे जैसे हम आंतरिक भाग की तरफ प्रवेश करते जाएंगे घनत्व बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पर आपको घनत्व का अर्थ समझना है, सीधा सीधा उसके भार और उसके कणों की संरचना और उसके संगठन के कठोर होने से। जिन चट्टानों का संरचना संगठन कठोर है, जिसमें भार ज़्यादा होगा, उसका घनत्व ज़्यादा होगा, और जो हल्की होगी, ज़्यादा आकार घेरेगी, उसका आयतन ज़्यादा होगा। तो घनत्व हमें समझ में आ गया। अब पृथ्वी की ऊपरी सतह से आंतरिक भाग की तरफ जाने पर घनत्व बढ़ता है। इस घनत्व के अध्ययन से ये दो बातें निकल कर आती है। एक बात कि दबाव के कारण घनत्व अधिक है। मैंने अभी आपसे बात की कि अभी ऊपर से हम टाँका कोई खोदते हैं, घर में कोई गड्ढा खोदते हैं या कुछ भी खोदने वाली चीज़ ज़रूरत पड़े उसको खोदते हैं, तो जब ऊपरी सतह से हम गहराई की तरफ जाते हैं तो सघनता बढ़ती जाती है। यहाँ पर वही बात है कि दबाव के कारण घनत्व अधिक बढ़ता है, क्योंकि ऊपरी चट्टानों का, ऊपरी परतों का नीचे वाली परतों पर लगातार दबाव होगा तो नीचे परतों के जो कण होते हैं वो संगठित होकर चट्टान में बदल जाते हैं। एक तो ये बात निकल के आती है। दूसरी बात यह है कि चट्टानें स्वतः ही अधिक घनत्व वाली है। जब पृथ्वी का निर्माण हुआ, निर्माण के बाद में ये बाहरी परत जो है ये हल्के कणों वाली रह गई, आंतरिक भाग की जो चट्टानें हैं वो अपनी प्रकृति वश ही अधिक भारी तत्वों गुणों वाली है, जिससे उसका घनत्व अधिक है। इन दोनों को किस तरह से हम समझ सकते हैं? वैज्ञानिकों ने इस पहली बात को लिया कि भाई दबाव के कारण घनत्व अधिक बढ़ जाता है। चट्टानें ली और उन चट्टानों को प्रयोगशाला में एक कंप्रेस मशीन के बीच में उस चट्टान को रखा और धीरे 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 उस कंप्रेस मशीन से कंप्रेस यानी दबाव बढ़ाना शुरू किया उस चट्टान पर। देखा, नोट किया कि जैसे ही दबाव बढ़ा, जितना अधिक दबाव बढ़ा वैसे ही चट्टान अपना संगठन खोने लगी और अधिक दबाव बढ़ने के कारण चट्टान टूट गई, लेकिन उसके संगठन में बदलाव नहीं हुआ। तो यहाँ पर तो प्रयोगशाला के माध्यम से ये बात है, ये सिद्ध नहीं हुई कि दबाव के कारण चट्टानों का संगठन ज़्यादा अधिक हुआ, यानी घनत्व बढ़ा। फिर दूसरी बातें आती है, दूसरी मान्यता कि भाई चट्टानें स्वतः ही अधिक घनत्व वाली है। ये हम उल्का पिंड से समझ सकते हैं। जो उल्काएं हैं उन उल्काओं में निकिल और फेरस लोह तत्वों की जो प्रधानता है, और उन्हीं उल्काओं के सम्मिलित रूप से ग्रहों का, उपग्रहों का निर्माण हुआ था, और उन्हीं ग्रहों की श्रेणी में एक पृथ्वी है। जब पृथ्वी के निर्माण में भी ऐसी उल्का जैसे बहुत सारे दूसरे पिंड, जो जितना भी ब्रह्मांडीय कचरा होता है उसी के आत्मसात होने के और इस पिंड के रूप में एक आकार लेने से पृथ्वी का निर्माण हुआ है। तो जब उल्का पिंड के जो टुकड़े हैं उन टुकड़ों में भी निकिल और फेरस यानी लोह तत्वों की जब प्रधानता है, तो पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो चट्टानें हैं उनमें भी वही गुण होंगे, ऐसा माना जा सकता है। इसलिए अंदर की जो चट्टानें हैं वो अपनी प्रकृति वश यानी स्वतः ही अधिक घनत्व वाली है, और बाहरी जो आवरण है इस आवरण पर प्राकृतिक कारकों, बहिर्जात क्रियाओं के माध्यम से इनका चट्टानों का स्वरूप है वो बनता बिगड़ता रहता है। उन बनते बिगड़ते स्वरूप के कारण ऊपरी चट्टानें हैं वो कम घनत्व वाली हो गई है, और उसमें भी ऊपर की जो चट्टानों का ऊपरी भाग जिसको अपन मिट्टी कहते हैं, मृदा कहते हैं, वो तो बिल्कुल ही मुक्त प्रकृति का होता है। फिर गहराई पर जाने पर जैसे वो आवरण खत्म होता है, ओरिजिनल यानी मूल चट्टानें आती है, तो वो वही बात जो उल्काओं में गुण होते हैं चट्टानों के, वही गुण इन चट्टानों में भी
पाए जाते हैं। यानी आंतरिक भाग की चट्टानें अपनी प्रकृतिवश ही अधिक घनत्व वाली है, क्योंकि उनमें वैसे ही तत्व मौजूद है। जबकि आंतरिक भाग से बाहर की तरफ, सतह की तरफ हम जाते हैं तो चट्टानों के तत्व बदलते जाते हैं, क्योंकि उस पर बहिर्जातक क्रियाओं का प्रभाव होता है और जिससे उसका संगठन और संरचना है वो बनती बिगड़ती रहती है। तो यहाँ पर पहली बात की तुलना में दूसरी बात है वो अधिक सार्थक प्रतीत होती है। पहली बात कि दबाव के कारण घनत्व अधिक है, जो प्रयोगशाला में प्रयोग करके ये देखा गया, जिससे ये सिद्ध नहीं हुआ कि दबाव बढ़ाने से चट्टानों का संगठन अधिक बढ़ जाता है। ऐसा नहीं हुआ, बल्कि चट्टानें बिखर जाती है। और दूसरी बात कि जो उल्काओं में तत्व पदार्थ होते हैं वही पृथ्वी में है, ये बात मानी जा सकती है। अब जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी में घनत्व है कितना? तो पृथ्वी का जो औसत घनत्व है वो है 5.517 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब यानी प्रति घन सेंटीमीटर का जो टुकड़ा है पृथ्वी का। जैसे आप लूडो खेलते हो, लूडो का जो पासा होता है वो पासा लगभग 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर का होता है, क्यूब में होता है, वो घन में होता है। तो जितना वो लूडो का जो पासा होता है, उस पासे का जो आकार होता है, उस पासे के आकार जितना पृथ्वी का जो ये आकार है 1 सेंटीमीटर बाई 1 सेंटीमीटर बाई 1 सेंटीमीटर, इसका जो भार है ये औसत भार 5.517 ग्राम है। ये तकनीक रिमोट सेंसिंग तकनीक से मापी गई पृथ्वी की जो ये घनत्व की प्रक्रिया है, जो 1950 में निर्धारित की गई थी, अभी भी यही मान्य है। अभी भी यही मान्य है। कंपटीशन में जब क्वेश्चन आता है तो आपको ये 5.517 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब का ऑप्शन है, उसको सही करना है। लेकिन सर्वप्रथम पृथ्वी के जो घनत्व के नापने का जो प्रयास किया गया था वो कैवेंडिश के द्वारा किया गया था 1778 में, और उन्होंने पृथ्वी का जो घनत्व है वो 5.48 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब बताया था। उसके बाद में 1874 में पॉइंटिंग ने घनत्व को मापा और पॉइंटिंग ने 5.47 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब घनत्व को बताया। लेकिन ये जो औसत घनत्व है 5.517 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब पृथ्वी का जो भार है, ये औसत भार है। इस औसत भार को इस पृथ्वी की ऊपरी सतह से आंतरिक जो केंद्रीय भाग है वहाँ तक जाने पर अगर हम अध्ययन करें तो उसमें बड़ा बदलाव आता जाता है, घनत्व बदलता जाता है। और इसके घनत्व के बदलने की जो प्रकृति है उसमें भी बड़ी विचलनता है, क्योंकि पृथ्वी में एक तो 2900 किलोमीटर, जिसको महान विभाजक रेखा कहते हैं, 2900 किलोमीटर की गहराई पर ये जो वृत्त बनता है पृथ्वी के केंद्र का, ये एक महान विभाजक वृत्त है पृथ्वी के केंद्र का। इससे ऊपर की चट्टानें और इसके अंदर की चट्टानों में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो जाता है। हमने पहले अध्याय में, पहले लेक्चर में समझा था कि भाई जो दुर्बलता मंडल है, आंतरिक भाग कठोर है, बाहरी खोल कठोर है, वो बाहरी खोल घूमता है तो आंतरिक खोल नहीं घूम पाता, जिसके कारण है जो चुंबकत्व में परिवर्तन हो जाता है। तो यही 2900 किलोमीटर के पास वाला जो भाग है इसमें अचानक बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो जाता है। घनत्व में होता है, दबाव में भी होता है और तापक्रम में भी होता है, जिससे भूकंपीय तरंगों में भी परिवर्तन होता है। तो अधिकतम गहराई तक पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी देने वाला जो स्रोत है वो तो है भूकंप, और उस भूकंप की भी गहराई है कितनी? 2900 किलोमीटर, जो ये महान विभाजक रेखा है यहाँ तक मानी जाती है। इसके बाद में दूसरा परिवर्तन होता है वो लगभग 5150 किलोमीटर के गहराई पर, 5150, जिसमें जहाँ पर लेहमान असमर्थता है, इसको गुटेनबर्ग विसिड असमर्थता कहते हैं। 2900 किलोमीटर की गहराई पर ये जब अभिनव मत पढ़ेंगे अपन पृथ्वी की आंतरिक संरचना का आगे इसी लेसन में, तब डिटेल से उसका अध्ययन करेंगे। लेकिन ये जो 2900 किलोमीटर की गहराई पर ये गुटेनबर्ग विसिड जो असमर्थता है, इस असमर्थता के बाद ये जो लेहमान असमर्थता 5150 किलोमीटर की है, यहाँ पर काफ़ी परिवर्तन होता है, इन परतों में विभाजन होता है। ये एक संक्रमण क्षेत्र है जो इस परत की विशेषता को दूसरी परत की विशेषता से अलग करता है। इसको अपन घनत्व के रूप में भी देख सकते हैं। ये जो आरेख है, देखिए मैंने आपको सबसे पहले भूगोल का इंट्रोडक्शन दिया था, उस समय मैंने बताया था कि जो भी आरेख होते हैं, जो भी डायग्राम होते हैं, वो आपको नोट करने हैं और वो आपको परीक्षा में बनाने ही है।
इनका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है अगर आप इसको एग्ज़ाम की कॉपी में बनाते हैं। आप चाहे थ्योरी कितनी लिखो उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, जबकि डायग्रामों का अलग अलग कलर आप लेके जाओ, उन कलर से उसको प्रेजेंट करो और जो आप बात लिखना चाह रहे हो बजाय उसके अगर आप डायग्राम में प्रेजेंट करते हो तो उसका बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है, समझने में भी आसान होता है और आपको नंबर दिलाने में बहुत ज़्यादा सहयोगी भी होता है। तो यहाँ पर इस डायग्राम को अब समझते हैं। ये गहराई पृथ्वी की ऊपरी सतह से अंदर की तरफ जाने पर डेंसिटी है, घनत्व है सतह से अंदर की तरफ जाने पर, और ये पृथ्वी की गहराई है वो भी सतह से अंदर की तरफ जाने पर हमने हज़ार किलोमीटर से 0, उसके बाद 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 और लास्ट में ये जो कोर है पृथ्वी का केंद्रीय भाग है 6378 किलोमीटर तक, यहाँ तक गहराई ले ली। तो एक तरफ गहराई और एक तरफ घनत्व। तो अब गहराई के अनुसार घनत्व किस तरह से बदलता है उसको अपन देखते हैं। देखिए ये जो 1000 किलोमीटर से लेकर और ये 2900 किलोमीटर तक का जो ये क्षेत्र है इसको मूल रूप से अपन नवीन विभाजन के अनुसार मेंटल कहते हैं, दुर्बलता मंडल कहते हैं, स्टेनोस्फीयर कह सकते हैं। ये जो मेंटल का भाग है, दुर्बलता मंडल का भाग है, इसके बाद में ये 2900 किलोमीटर है, उससे लेकर ये 5150 किलोमीटर तक का जो ये क्षेत्र है, इस क्षेत्र को हम आउटर कोर कहते हैं, बाह्य क्रोड कहते हैं या आउटर कोर कहते हैं। और फिर ये लास्ट का जो ये क्षेत्र है इसको कोर कहते हैं, यानी 5150 किलोमीटर से लेकर और ये केंद्र तक का जो भाग है ये कोर कहलाता है, क्रोड कहलाता है, जो ठोस माना जा सकता है। अब इन तीनों ही स्टेज में परिवर्तन है, घनत्व में परिवर्तन है। यहाँ पर हम देखते हैं ऊपरी सतह से अगर हम 1000 किलोमीटर की गहराई तक जाते हैं तो घनत्व में 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यानी ऊपर का भाग है वो आपको मैंने बताया था मुक्त प्रकृति का है, हल्की चट्टानों का है, इसलिए इसका घनत्व कम है। तो घनत्व कम है, भार कम है, तो यहाँ पर सतह पर जो औसत भार आता है चट्टानों का वो 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब का है। जैसे जैसे हम गहराई की तरफ जाएंगे वैसे वैसे घनत्व बढ़ता जाता है, क्योंकि चट्टानों की जो प्रकृति है उसमें परिवर्तन होता जाता है। संरचना और संगठन है उसमें सघनता आती है, बदलाव आता है और घनत्व बढ़ता है। तो इस सतह पर 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर जो घनत्व है ये 1000 किलोमीटर की गहराई पर जाकर 4.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो जाता है, यानी इतना ये दबाव है, घनत्व है वो बढ़ जाता है। अब यहाँ से 1000 किलोमीटर से लेकर ये 2900 किलोमीटर यानी लगभग 3000 किलोमीटर की गहराई तक इसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं हो रहा है, यानी 1000 किलोमीटर से 0 से 1000 किलोमीटर तक की गहराई का भाग यहाँ पर घनत्व बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर चट्टानों की संरचना में बहुत ज़्यादा बदलाव होता है। कहीं चट्टानें अधिक कठोर है तो कहीं मुलायम भी है, और 0 से 1000 किलोमीटर के बीच में जो जितने भी रेडियोएक्टिव पदार्थ है उनमें भी परिवर्तन होता है, ज्वालामुखी है उनका उद्भेदन होता है, मैग्मा चैम्बर बनते हैं और उन सब के कारण चट्टानों की संरचना में बदलाव होता है, मुलायम और कठोर चट्टानें। और जितने भी जो एक जिसको हम चट्टान चक्र कहते हैं, चट्टानों के बनने की जो प्रक्रिया है वो इस ऊपरी भाग में ही संचालित होती है। चट्टानों का रूप बदलता रहता है, अवसादी चट्टानें परतदार में बदलती है, परतदार होती है, वो कायांतरित में बदल जाती है, कायांतरित होती है वो आग्नेय में बदल जाती है, प्राथमिक चट्टानों में बदल जाती है, प्राथमिक पुनः वापस है जो परतदार और कायांतरित चट्टानों में बदलती है। तो वो चट्टान चक्र है वो यहाँ संचालित होता है। तो यहाँ पर घनत्व में बदलाव होता है। इसके बाद यहाँ से लेकर 2900 किलोमीटर की गहराई तक लगभग 4.7 से मात्र 5.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब घनत्व बढ़ता है, यानी लगभग कांस्टेंट है, बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं है। लेकिन इस 2900 किलोमीटर के पास में ये घनत्व में अचानक परिवर्तन होता है, जो 5.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से बढ़कर सीधा 9.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब पहुंच जाता है। इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक चट्टानें एक प्रकृति की है, लेकिन इस 2900 किलोमीटर के बाद में चट्टानों की संगठन में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो जाता है। चट्टानें अचानक कठोर हो जाती है और इतनी कठोर हो जाती है कि घनत्व 5.6 से बढ़कर 9.7 तक पहुंच जाता है। 2900 किलोमीटर से लेकर 5150 किलोमीटर की गहराई तक जाते हैं, तो इस दूरी में भी इस घनत्व में बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं नोट किया गया।
लेकिन इस 5150 से हम केंद्र की तरफ जाते हैं तो फिर घनत्व है उसमें बढ़ोतरी हो जाती है, घनत्व 11 से 12 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब पहुंच जाता है। इसका मतलब एक ये जो भाग है 2900 किलोमीटर की गहराई तक का जो भाग है, जो यहाँ पर महान विभाजक रेखा के रूप में है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा परिवर्तन होता है। दूसरा परिवर्तन यहाँ 5150 किलोमीटर की गहराई पर है, यहाँ पर हो रहा है, जहाँ पर चट्टानों की संरचना और संगठन में बदलाव होता है। तो एक ये परत, इस परत में चट्टानों में संरचना में बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं है, लेकिन इसके बाद में इस गुटेनबर्ग विसर्ट के से लेकर इस लहमान असमानता के बीच में यहाँ पर चट्टानें बिल्कुल बीच वाली है, वो अलग प्रकृति की है, बाहर की है वो अलग प्रकृति की है, और केंद्रीय चट्टानें हैं वो तो बहुत ही ठोस, निकिल, फेरस और बहुत ही अधिक लौह तत्व के गुणों वाली है, जिसके कारण उसका घनत्व है वो बहुत ही अधिक है, और शायद जिसके कारण ही पृथ्वी का चुंबकत्व है वो निर्धारित होता है, वो संचालित होता है। तो यहाँ पर हम घनत्व से ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो चट्टानें हैं ये चट्टानें स्वतः ही अधिक प्रकृति वाली है, लेकिन इनमें भी इस गहराई पर 2900 किलोमीटर की गहराई पर और 5150 किलोमीटर की गहराई पर घनत्व संबंधी बहुत परिवर्तन होता है, जो कि ऊपरी चट्टानों के दबाव के साथ उसकी प्रकृतिवश ही संभव है। कल के लेक्चर में अपन दबाव और तापक्रम के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।